गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन विजिट ऑन टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। अगर आप ये पीडीएफ वहाँ पे मतलब डाउनलोड कर पा रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आई विल लेट यू नो अनदर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम यू कैन डाउनलोड सेवरल न्यूज़पेपर पीडीएफ। तो बताना मुझे कि आपको मिल रही है पीडीएफ या नहीं मिल रही है, तभी मैं आपको और सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर मिल रही है तो अच्छा है, आप डाउनलोड कर पा रहे हैं तो तभी भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये एडिटोरियल पेज का एक जो एडिटोरियल है और इसमें बताया गया है कि भाई जो अभी कोलकाता में इशू हुआ है, रेप हुआ था, उसके लिए डेथ पेनल्टी का प्रोविजन या ऑर्डिनेंस लेके आई है बंगाल, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। और इसमें कुछ और चीज़ें बताई गई हैं कि ये डिटरेंट के रूप में काम किया। डिटरेंट होता है डर के रूप में, भय के रूप में इसने काम किया है नहीं किया है, या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बेनिफिशियल रह सकता है, क्योंकि अब ये लाइक रॉयल रॉयल क्या होता है, जो उथल पुथल मन अभी बनी हुई ना, जो कैओस कैओस भी यही मीनिंग होता है कि उथल पुथल जो गुस्सा है, गुस्साए हुए हैं आदमी, रॉयल है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें कि ये बोल रहे हैं कि डेथ फॉर रेप, रेप के लिए डेथ। मतलब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर टॉपिक आ सकता है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड, पनिशमेंट। तो यहाँ पे बात है होम्स एंड वर्क प्लेस मस्ट फर्स्ट बी मेड सेफ फॉर वुमेन। जो घर हैं और वर्क प्लेसेस जहाँ पे काम करते हैं उनको सेफ रखना चाहिए वुमेन के लिए। मस्ट मस्ट मतलब जरूरी है। फर्स्ट बी मेड, फर्स्ट उनको बनाया जाना है। बी मेड मतलब हो गया पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, से मेड बाय दी पीपल, ऐसे ये चीजें इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट मतलब अंतर्निहित होती है, इनको मेंशन करना कोई जरूरी नहीं होता। तो ये बस फर्स्ट बी मेड बनाई जानी चाहिए सेफ फॉर वुमेन। तो ये पैसिव फॉर्म होती है, एक्टिव पैसिव वाइस आपने सुने होंगे। तो बी आ जाए तो बी मेड बाय दी, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी के बाद ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। द क्राई, नहीं तो जैसे क्या होता है विल बी डूइंग, जैसे आपने ये फॉर्मेट भी सुना होगा, विल बी डूइंग। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर में कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बट ये विल के बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, पैसिव फॉर्म होती है। तो ये ऐसे आपके एसएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जो सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट है या कुछ एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं। द क्राई फॉर द डेथ पेनल्टी, क्राई मतलब ह्यू एंड क्राई, ह्यू मतलब ये होता है एंड क्राई मतलब शोर गुल्ला रो रहे हैं आदमी, ह्यू एंड क्राई फॉर द डेथ पेनल्टी आफ्टर द हीनियस, हीनियस बिल्कुल खतरनाक, भयंकर, डास्टेडली भी बोलते हैं, सेक्सुअल क्राइम एंड गवर्नमेंट्स यील्डिंग इट टू इट। यील्डिंग टू इट मतलब यील्ड कैसे, वैसे तो उपज देना होता है। मान लो कोई फसल अच्छी उपज देती है, बट यील्डिंग क्या होता है, किसी के सामने झुकना भी। तो प्लाइंट भी बोल सकते हैं, इसके लिए सिनोनिम्स हो सकता है प्लाइंट। तो बोलते हैं कि भाई ये यील्डिंग पर्सन है, प्लाइंट है मतलब नरम आदमी है ना, बोलते हैं प्लाइंट आदमी है, नरम आदमी है, तो यील्डिंग। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट झुक गई टू इट बाय इशूइंग ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस दिया उन्होंने और पासिंग बिल, बिल करके, एंड हैव बिकम फेयरली कॉमन प्लेस। हैव बिकम मतलब हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन चुका है, पहले से बन चुका है। फेयरली, फेयर मतलब जो नॉर्मल रहता है, कॉमन रहता है, फिर कॉमन प्लेस। फेयरली मतलब हर चीज में इस चीज को फॉलो किया जा रहा है। कॉमन प्लेस ये मतलब बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस हो चुकी है, एस्टेब्लिश प्रैक्टिस हो चुकी है, ऑब्वियस चीज बन चुकी है। तो द क्रिमिनल लॉज वर अमेंडेड इन 2013, जो क्रिमिनल लॉ थे वो अमेंड हुए थे, वर अमेंडेड, ये सेम पैसिव फॉर्म, वर्क के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव फॉर्म होती है इन 2013 आफ्टर दी ब्रूटल रेप। ब्रूटल बिल्कुल जो बेरहम जो रेप हुआ था ऑफ ए वुमन इन दिल्ली। सब्सिक्वेंटली उसके बाद, सब्सिक्वेंटली उसके बाद स्टेट्स इंक्लूडिंग एमपी, जिन जो स्टेट्स इंक्लूडेड है उसमें एमपी, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड अरुणाचल प्रदेश हैव सोट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सीख, सीख होता खोजना, तो ये या मांगना, तो ये हैव सोट, हैव की वर्ब, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हैव देख चुके हैं, खोज चुके हैं। अमेंडमेंट्स फॉर इनहांस, इनहांस मतलब बढ़ाना, इनहांस बोलते हैं ना कि भाई
ये बॉडी बिल्डर तो इन्हांस बॉडी बिल्डर है, क्योंकि उसने अपने आप को बढ़ा रखा है बाय द हेल्प ऑफ दी, जैसे जो ड्रग्स होती हैं या स्टीरॉयड होते हैं, इन्हांस बोलते हैं। तो इन्हांस पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असल्ट अटैक होता है। तो ये पनिशमेंट बढ़ा दी थी अटैक के लिए इन स्टेट्स ने। ऑन ट्यूसडे को देखो, ऑन डे के पहले ऑन आता है, ऑन ट्यूसडे। एट प्लेस से पहले एट आता है। द वेस्ट बंगाल असेंबली अनएनिमसली, एनिमसली होता है कि भाई कोई अपोजिशन में खड़ा हो, एनिमोसिटी आपने सुना हो, शत्रुता, कंपटीशन जो भी है। तो अनएनिमसली मतलब बिना कोई वाद विवाद के, सर्वसम्मति से पास दी अपारजिता वुमन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। तो 2024 का ये अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं, अपारजिता वुमन एंड चाइल्ड, ये अमेंडमेंट बिल। बाई ये वॉइस वोट मतलब सबने, कोई लिखित में नहीं, वॉइस वोट से ही पास कर दिया। फॉलोइंग दी रेप मतलब के बाद, फॉलोइंग क्या होता है, एनसुइंग, परसुइंग, ये पीछे करना। तो रेप एंड मर्डर ऑफ ए डॉक्टर एट ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता ऑन अगस्त 9, ए परसिस्टेंट क्लेमोर फॉर जस्टिस। क्लेमोर शोरगुल्ला जो होता है, परसिस्टेंट लगातार, क्लेमोर हल्ला गुल्ला जो है, शोर, और जस्टिस के लिए बना हुआ है। एंड द बिल इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी और लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट। डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट मतलब जो हैंग करना, या लाइफ लॉन्ग पूरी इम्प्रिजमेंट, पूरी लंबी जो है पूरी जिंदगी के लिए जेल हो जाना। इनकार्सरेशन भी होता है इसका सिनोनिम्स, इनकार्सरेशन या इम्प्रिजनमेंट फॉर रेप बाय अमेंडिंग द रिलेवेंट सेक्शन। रिलेवेंट मतलब जो संबंधित है, उस रिलेटेड टू द टॉपिक है, रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड होगा। सेक्शन इन दी भारतीय न्याय संहिता। आपको पता है कि अपने जो रूल हैं उनको चेंज कर दिया गया है। जो अपना इंडियन पिनल कोड है 1860 का, जो लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, उसको भी चेंज कर दिया नाम। यह भारतीय न्याय नागरिक संहिता BNSS हो गया है, नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जो, या फिर इंडियन एविडेंस भारतीय साक्ष्य एक्ट बना दिया है, तो 1872 का था ये। तो इनमें चेंज हो गए हैं, अभी नाम चेंज हो गए हैं, 1 जुलाई से ही हुए हैं। तो सेम भारतीय न्याय संहिता में ये है द न्यू पिनल कोड। पिनल मतलब सजा देने वाले। एक थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल साइंस का एंगल में मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता है सबसे। संविधान के बाद क्या आता है, जो अपने संविधान के बाद एक्ट आते हैं, जो बिल आते हैं या एक्ट आते हैं। एक्ट के बाद रेगुलेशन आते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर एक्ट आते हैं, कुछ रेगुलेशन आते हैं नियमित करना। तो उसी में पिनल कोड आ गया है। इनफैक्ट डेथ हैज बीन शॉट टू बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इनफैक्ट सच्चाई में डेथ को जो है हैज बीन शॉट, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टू बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब ये तो बोलते हैं ना, दिस टास्क इज टू बी डन, इस काम को होना है। तो ये पैसिव फॉर्म आती है कि भाई ये काम तो होना है। ये टू बी प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब होता है किसी को सलाह देना, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना कोई दवाई। ये हैज बीन सोट मतलब बहुत दिन से मांगा जा रहा है। हैज बीन आपकी थर्ड फॉर्म कहाँ पे भी आती है, जैसे ये बी की थर्ड फॉर्म हैज बीन शॉट, सी की भी थर्ड फॉर्म आई। तो हैज बीन, ये मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बहुत दिन से इस चीज की डिमांड आ रही है कि टू बी प्रिस्क्राइब, इसको प्रिस्क्राइब किया जाए फॉर 5 ऑफेंसेस, रेप के लिए, रेप बाय पुलिस ऑफिसर्स के लिए या पब्लिक सर्वेंट के लिए। और एक मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट अपने ड्यूटी से विचलित होता है, उसको डिरिलेक्शन बोलते हैं। ये वर्ड भी याद रखना, डिरिलेक्शन पॉलिटिकल साइंस में बहुत यूज होता है। या मतलब आप इंग्लिश के लिए भी यूज करते हैं, डिरिलेक्शन, अपनी ड्यूटी से डेविएट होना, न करना। तो रेप कॉजिंग डेथ फॉर और सेंडिंग विक्टिम टू परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। परसिस्टेंट लगातार कंटिन्यूस बने रहते हैं। वेजिटेटिव मतलब जैसे वेजिटेशन क्या होता है, वेजिटेशन आपने सुना होगा कि भाई जो ये घास फूस होती है वो होते हैं वेजिटेशन। तो वेजिटेटिव स्टेट वो होते हैं कि भाई बिल्कुल ही मरे लायक, मतलब मरनाशन हो जाता है, बिल्कुल मरने जैसा हो जाता है। एंड गैंग रेप एंड बीइंग ए रिपीटेड ऑफेंडर। रिपीटेड ऑफेंडर है जो बार बार ऑफेंड कर रहा है। ऑफेंडर कौन होता है, ऑफेंड जैसे होता है डू नॉट ऑफेंड मतलब उल्लंघन करना, ऑफेंडर जो बार बार उल्लंघन कर रहा है। इट आल्सो अमेंड्स दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू प्रोवाइड। तो BNSS जो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसको बोलते थे CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते थे, नागरिक सुरक्षा संहिता या जो है उसको प्रोवाइड करते हैं स्पेशल कोर्ट टू ट्राई सच ऑफेंस इन ए टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मतलब टाइम से बंधे हुए, इतने टाइम में होना है इसका
कोई भी कोर्ट का, क्योंकि आपको पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोलते हैं। यहाँ 10, 15, 20, 30 साल से भी कोई केस पेंडिंग मिलेंगे आपको। अगर हम बात करें लोअर जुडिशरी में, जो सेशन कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, इनमें लगभग 4 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है। अगर हाई कोर्ट्स में बात करेंगे तो ये 60 लाख के आसपास मिलेंगे आपको, वहाँ पे 60,000 के आसपास मिलेंगे, मतलब वो 5 करोड़ केस पेंडिंग है जुडिशरी में। और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको 30 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो इसके लिए अभी रिफॉर्म की भी बात की है रिसेंटली, क्योंकि जो रेजिंग डे बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन बोला भी गया था कि भाई कुछ ऐसी कमेटी बनाएंगे जो इनको कैटेगराइज करेगी कौन कितने साल से पेंडिंग है। तो ये थोड़ी सी टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आपकी नॉलेज जो क्या है होलिस्टिकली डेवलप्ड होनी चाहिए अगर आप सच टाइप ऑफ वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई ये करेंगे। इट आल्सो अमेंड्स दी भारतीय नागरिक संहिता विद स्पेशल कोर्ट्स टू ट्राई सच ट्राई, मतलब ट्रायल को ट्रायल भी बोलते हैं, जिसे फैसला करना, किसी न्यायिक फैसला सुनाना, ट्रेल या तो, और ट्राई सच ऑफेंसेस इन ए टाइम बाउंड मैनर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। जो पोक्सो एक्ट है जो 2012 का, उसको जल्दी से जल्दी किया जाए। टू प्रोवाइड फॉर द डेथ इन केसेस इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अटैक होता है किसी पे, तो उसमें भाई डेथ पेनल्टी मिल जाए। इट्स एग्रावेटेड फॉर्म। एग्रावेटेड मतलब क्या होता है, बढ़ाना किसी चीज को, बिल्कुल भयानक तरीके से जो चीज हुई है ये। द प्रेसिडेंट असेंट, सहमति विल बी रिक्वायर्ड, इसकी रिक्वायर्ड चाहिए कि विल बी रिक्वायर्ड, मतलब इसकी जरूरत होगी। बोलते ना कि भाई ये फ्यूचर में आपको जरूरत होगी। विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट्स अमेंडमेंट, स्टेट ने अमेंडमेंट किया, प्रेसिडेंट की इसमें चाहिए की जरूरत। देयर इज ए लिटिल एविडेंस दैट अवार्डिंग द डेथ पेनल्टी इज ए डेटरेंट अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। बहुत ही कम एविडेंस है, मतलब ये बिल्कुल इसके ना के बराबर ही वो है कि डेथ पेनल्टी दे दी तो फिर क्या किसी के अंदर डर पैदा हो जाएगा अगेंस्ट सेक्सुअल अपराधों के लिए, ऑफेंसेस के लिए। बट द कॉल फॉर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉ, बट आदमी बोलते हैं ना कॉल फॉर, मतलब इस चीज के लिए पुकार करते हैं कि भाई ज्यादा तगड़े कानून आने चाहिए आफ्टर सच क्राइम, ऐसे क्राइम के लिए। ओपन प्राय कॉमन चीज है, ओपन इवोक्स मतलब उजागर कर देते हैं, किसी चीज को उत्तेजित कर देते हैं, से इवोक किसी को उजागर कर देना। और जैसे बोलते इनवोक मतलब किसी कानून का सहारा लेने के लिए, जैसे भाई कोई किसी ने क्राइम कर दिया तो दिस इनवोक, मतलब ये किसी को स्टिमुलेट कर देगा किसी चीज को, कानून का कोई लागू। इनवोक इवोक में और रिवोक में आपको मतलब पता चल गया होगा। रिवोक भी किसी को नुकसान होता है, इवोक का सिनोनिमस होता है, बट इनवोक क्या है, किसी कानून का सहारा लेके ऐसे बोलते हैं इट विल इनवोक दी पर्सन, जो भी कोई कानून है उससे। तो यह कह रहे हैं कि इवोक्स एन ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है एंड बाय स्टेटिंग दैट, ऐसा कह के रेप इज ए स्टेटिंग, मतलब यहाँ पे क्या कहना है, कहना, ऑफिशियली रूप में कोई कहता है तो कहना। बाय स्टेटिंग दैट रेप इज ए कर्स, अभिशाप है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ, एंड सोशल रिफॉर्म्स आर टू रिक्वायर टू प्रिवेंट सच क्राइम। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हर सेल्फ, उन्होंने खुद हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ, मतलब अपन उनके बारे में पुट ए क्वेश्चन मार्क, अपने आप पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला ऑन द नीड फॉर ए बिल, ऐसे बिल की जरूरत है दैट लीन्स मतलब झुकना, प्रोक्लिविटी झुकना किसी तरफ, मतलब हम बायस भी बोल सकते हैं ऐसे, तो मतलब इस तरफ झुकना, प्रोक्लिविटी लीन्स झुकना ऑन द लीगल सैंक्शन पे, दैट रादर देन सीकिंग ए चेंज इन सोसाइटल माइंडसेट। तो ये जो मतलब ममता बनर्जी ने जो बात बोली ना, थोड़ा लीगल की तरफ ज्यादा झुक रहा है ये, ना कि जो सीकिंग खोजता है क्या करता है सोसाइटल में माइंडसेट चेंज करने की। तो जैसे अब बात करें जो 2012 के केस के बाद जेएस वर्मा कमेटी बनी थी, हेड सेड ये कह चुके हैं कि इट वाज नॉट इंक्लाइन टू रिकमेंडेड एंड डेथ पेनल्टी फॉर रेप। तो इन्होंने जेएस वर्मा ने बोला था कि भाई इनकी कमेटी बनी थी ना, जो बोला कि डेथ पेनल्टी रिकमेंड नहीं की थी उन्होंने फॉर रेप, इवन फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए उन्होंने डेथ पेनल्टी रिकमेंड नहीं की थी। आर्ग्यूइंग दैट, क्या कहते हुए, सीकिंग द डेथ, अगर जो डेथ मानने का है पेनल्टी वुड बी ए रिग्रेसिव स्टेप, रिग्रेसिव मतलब पीछे ले जाने वाला स्टेप रहेगा इन द फील्ड ऑफ सेंटेंसिंग, सजा देने में, इन रिफॉर्मेशन, सुधार में। आपको पता है अपना जुडिशियल सिस्टम रेट्रीब्यूशन पे काम नहीं करता है, मतलब आग के बदले आग, बदला लेने वाले हिसाब से नहीं काम करता, ये रिफॉर्मेशन पे बिलीव करता है। दैट्स वाई आपको पता है जो अंडर 16 से जो नीचे रहते हैं, या मतलब क्योंकि 16 टू 18 रेयर ऑफ द रेयर केस में, जो दिल्ली वाले केस में ये हो गया था कि इनको एज ए अडल्ट ट्रायल किया जाएगा, बट 16 से नीचे क्या है उनको सुधार गृहों में भेजा जाता है। ये कह रहे हैं कि हाउएवर डेथ पेनल्टी वाज इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंटली फॉर रेप ऑफ गर्ल्स अंडर 12। तो डेथ पेनल्टी चेंज की गई थी सब्सिक्वेंटली बाद में, जब 12 से नीचे जो बच्चों का से रेप होता है, या गैंग रेप ऑफ दोज अंडर 18, जो गैंग रेप होता है जो 18 से नीचे हैं। बट वुमेन आर फार फ्रॉम दिस फीलिंग सेफर। तो ऐसे कानून आ गए बट वो फीलिंग सेफ नहीं कर रही, फील महसूस नहीं कर रही। इट इज ओनली ए ट्रेजेडी, आल्सो ए ट्रेजेडी, दुखद घटना है कि ये
दैट क्रूअल डेथ, जो बिल्कुल भयानक रूप से मृत्यु होती है इन बंगाल, हैज़ बिकम पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट, स्लग फेस्ट मतलब होता है कि ये एक झगड़े का इशू बन गया है। फेस्ट मतलब फेस्टिवल होता है, जैसे स्लग मतलब होता है कई राख होती है ना स्लग, वैसे तो ये बिल्कुल स्लग फेस्ट हो गया कि मतलब जो खत्म हो गया उस पर ही आदमी झगड़ रहे हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन एवरी गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट पे है टू इंश्योर दैट लॉज आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, कानूनों को क्या है इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से किया जाए। पुलिस वर्क विदाउट बायस, किसी की तरफ झुकी ना हो, टू प्रिवेंट एंड पुनिश सेक्सुअल असल्ट। जस्टिस विल बी बेटर सर्व्ड इफ बैरियर्स टू वुमन एडवांसमेंट आर रिमूव्ड। मतलब बैरियर क्या, जो बाधाएं बनी हुई ना आदमियों के एडवांसमेंट आगे पहुंचने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए, उनको रिमूव किया जाए। फर्स्ट मेकिंग वर्क प्लेसेस, जो जगह कहाँ पे काम होता है, या होम्स फॉर सेफ फॉर देम, उनके लिए सेफ बनने चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में ये चीजें आ सकती हैं कि भाई क्या करना चाहिए, तो डेथ पेनल्टी के अलावा इन लीव ऑफ, मतलब उसकी जगह क्या करना चाहिए डेथ पेनल्टी, तो क्या करना चाहिए कि इन लीव ऑफ का मतलब होता है उसकी जगह। तो ये वे फॉरवर्ड्स का ये है कि भाई देखो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रूल रेगुलेशन यहाँ पे बहुत सारे हैं। इम्प्लीमेंटेशन, निर्भया फंड के बारे में आपने देखा होगा कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, जस्ट कैमरे लगाने के लिए यूज हुआ है, बट उनको जो क्रैश फैसिलिटी है लेडीज़ के लिए या टॉयलेट फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। सेम ऐसे ही अभी जैसे केरला की भी एक कमेटी की आई थी, जस्टिस माया कमेटी की, जो रिकमेंडेशन आई थी कि भाई वहाँ पे काउस्टिंग काउच चल रहा है, तो ऐसे वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे इन्फोर्समेंट कमेटी बनानी चाहिए तो आदमी को, लेडीज़ को सेफ फील हो। सेम ऐसे विशाखा गाइडलाइन बहुत पुरानी है ये, इनको मतलब फॉलो किया जाना चाहिए। और जो भी है मतलब एट द अर्लीस्ट मोमेंट पे लेडीज़ की कंप्लेंट पे एक्शनेबल जो है टास्क होने चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर देना और प्लीज़ लाइक कीजिए, तभी मेरा वीडियो प्रमोट हो पाएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। बाय।